अभी तक हम लोगों ने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया। हमने बता रहे थे RH टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, इसमें से पहला किंगडम का नाम था मोनेरा, जो हमने कंप्लीट कर लिया। किंगडम मोनेरा हमारा बैक्टीरिया खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा पोर्शन था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए किंगडम मोनेरा को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था हमने। किंगडम मोनेरा से कुछ आपका किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो पढ़ना है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना है, तो आप सेल चैप्टर जब पढ़ेंगे, सेल चैप्टर में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने में। इसलिए किंगडम मोनेरा को हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। अब हम बात करते हैं दूसरा किंगडम की, किंगडम प्रोटिस्टा। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम, ये किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम की बात करें, इस किंगडम की कुछ खास खास बातें हैं, जैसे कि इस किंगडम के सारे ऑर्गेनिज को पढ़ा चुके हैं पहले भी, आपको पता होगा आंसर, तो बताइएगा। किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं। इसमें यूनिसेलुलर का मतलब इनके शरीर में मात्र एक ही सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, और आपके कहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज होंगे ज्यादातर, तो ज्यादातर ये ऑर्गेनिज होते हैं प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो ज्यादातर ये पानी में रहते हैं। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज यूनिसेलुलर होंगे, पानी में रहेंगे। ठीक है, तीसरी बात, ये कैसे होंगे आपके प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो ये यूकैरियोट ऑर्गेनिज में आएंगे। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, इनके शरीर में ट्रू न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? हाँ, इनके शरीर में ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसलिए इनके शरीर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोइड नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा, इसलिए इन्हें हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। फिर अगली बात करें इसके बारे में, इस ग्रुप के मेंबर का मालूम चल गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या ये लोकोमोशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इनके पास लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला एंड सीलिया ये पाए जाते हैं। फ्लैजिला भी होता है और सीलिया भी पाया जाता है। फ्लैजिला और सीलिया की मदद से ये आराम से लोकोमोशन कर सकते हैं। फ्लैजिला और सीलिया की मदद से ये आराम से लोकोमोशन कर सकते हैं, एक दूसरे के जा सकते हैं। इनके लिए प्राइमरी ऑर्गन क्या हुआ, रिप्रोडक्शन करने, लोकोमोशन करने का ऑर्गन, लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया और फ्लैजिला। फिर बात करें कि इस ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको इस ग्रुप में 4 ऑर्गेनिज को पढ़ना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम आपको सिर्फ 4 ऑर्गेनिज को पढ़ाएंगे। कौन कौन से ग्रुप को पढ़ाएंगे? पहले ग्रुप का नाम होगा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट पहला ग्रुप पढ़ाएंगे। सेकेंड ग्रुप पढ़ाएंगे आपको क्राइशोफाइटा। क्राइशोफाइटा के बारे में, गोल्डन एल्गी इसी में पढ़ेंगे। तीसरा ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे आपको यूग्लेनॉइड के बारे में पढ़ाएंगे। चौथा पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इस ग्रुप में, और चौथा क्या पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजों पे, इन पांचों को इस ग्रुप के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 और तरह के ऑर्गेनिज को 5 ग्रुप में बांट दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा को। वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? डायनोफ्लैजिलेट, क्राइशोफाइटा, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। इनको हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, फिर और एक बेसिक बात जान लेते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको पढ़ेंगे अभी हम लोग डिटेल में ना। ये अगली बात जान लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। जबकि हमने मोनेरा जब पढ़ रहे थे तो मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल कर सकते थे, लेकिन ये दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और असेक्सुअल भी कर सकते हैं। अब हम बात करें ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो असेक्सुअल जैसा बाकी के ऑर्गेनिज करते थे वैसा ही असेक्सुअल ये भी करेंगे। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन को पढ़ा चुके हैं तो बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बाइनरी फिजन, बाई मतलब 2, बाइनरी मतलब इनकी बॉडी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस घटना को बाइनरी फिजन कहेंगे। इस तरह बच्चा पैदा कर सकते हैं।
दूसरा स्पोर के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो ये पढ़ा चुके हैं आपको। अपने चारों तरफ एक हार्ड मटेरियल का स्पोर बना लेंगे और उस तरह बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो बोलेंगे स्पोर बनाकर बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के तरीके हो गए। अब इनको मन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, तो कैसे बच्चे पैदा करेंगे? तो अगर हम बात करें इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से करते हैं। 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बांटा गया। पहला आइसोगेमी, दूसरा एनआइसोगेमी, तीसरा ooगेमी। ये 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये तीनों रिप्रोडक्शन डिफरेंस क्या है? आपको मालूम होगा जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? मेल गैमेट होंगे, बनेगा, जैसे मेल के शरीर में बनेगा स्पर्म बनता है तो मेल गैमेट, और एक फीमेल गैमेट बनता है जैसे ओवा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे पहले, और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तब जाकर बच्चा पैदा होगा। बच्चे का जन्म कैसे होगा? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से, स्पर्म और ओवा के मिलने से। पता है नहीं बात सबको? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल, और दोनों गैमेट मिलेंगे तब जाकर बच्चा पैदा होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात है। तो बात क्या है? पहला टाइप, अगर मेल और फीमेल गैमेट सेम दिखते हैं देखने में, देखो ये मेल गैमेट ऐसा था, ये रहा मेल गैमेट और ये रहा फीमेल गैमेट, दोनों देखने में सेम दिख रहे हैं, तो अगर दोनों सेम दिख रहे हैं, इनके मिलने से बच्चा पैदा हुआ। बताओ कौन सा इसके मिलने से बच्चा पैदा हुआ? जाइगोट पैदा हुआ। तो बताओ इस तरह के फ्यूजन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन सा कहेंगे? आइसोगेमी। आइसो का मतलब है सेम, गैमी मतलब गैमेट्स, तो आइसो मीन्स सेम और गैमी मीन्स गैमेट। अगर दोनों गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट सेम दिखाई देते हो देखने में, इस घटना को आइसोगेमी कहेंगे। पहली घटना। दूसरी घटना, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेम दिखाई ना दे रहे हो, ये मान लो ये रहा मेल गैमेट और ये रहा फीमेल गैमेट, देखो दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, ये अलग डिजाइन है और ये अलग डिजाइन है। मेल गैमेट अलग तरह का दिख रहा हो, फीमेल अलग तरह का दिख रहा हो, और दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हो, दोनों गैमेट मिलकर जाइगोट बना रहे हो, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? सेम ना हो तो बोलेंगे एनआइसोगेमी। अगर मेल और फीमेल गैमेट सेम ना हो, इफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिफरेंट, मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट दिखाई दे रहे हो, मेल और फीमेल गैमेट, तो बोलेंगे एनआइसोगेमी हो रहा है। तीसरा टाइप, तो तीसरा टाइप क्या है? ये तीसरा टाइप एक तरह का एनआइसोगेमी ही है, दोनों सेम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन है। मेल गैमेट कैसा होना चाहिए? मेल गैमेट छोटा सा होना चाहिए और मोटाइल होना चाहिए, स्मॉल छोटा सा और मोटाइल, मूवेबल हो सके, यहां से वहां जा सके। और फीमेल गैमेट कैसा हो? बड़ा साइज का हो लेकिन नॉन मोटाइल हो। ऐसा मेल गैमेट कैसा होना चाहिए? स्मॉल इन साइज, स्मॉल एंड मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सके, एक जगह दूसरे जा सके। और फीमेल गैमेट कैसा होना चाहिए? लार्ज साइज का होना चाहिए लेकिन नॉन मोटाइल हो। नॉन मोटाइल मतलब यहां से वहां मूव ना कर सके, तो ऐसी कंडीशन दिखेगी, तो इस स्पेशल एनआइसोगेमी कंडीशन को ही ooगेमी के नाम से जानते हैं। ooगेमी में क्या होता है? मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट जो होगा कैसा होगा? स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। और फीमेल गैमेट कैसा होगा? फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को ooगेमी कहते हैं। और ooगेमी हमारे शरीर में कौन सा होता है? अपने शरीर का सोचिए, बताओ। हमारे शरीर में यही ooगेमी होता है। हमारा स्पर्म जो होता है, मेल गैमेट, वो छोटा सा होता है और मोटाइल होता है। हमारा ओवा जो होता है, सेल बड़ी सेल होती है लेकिन नॉन मोटाइल होती है। मतलब हमारे शरीर में कौन सा होता है? ooगेमी। लेकिन अभी हम पढ़ किसका रहे हैं? प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा में कौन सा तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा? तीनों में से कोई भी देखने मिल सकता है, याद रखिएगा। बोलेंगे कि प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? आइदर आसेक्सुअल या सेक्सुअल। आसेक्सुअल करेंगे तो बाइनरी फिजन भी कर सकते हैं और स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल किए तो उसके अंदर 3 घटना है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ooगेमी। ये तीनों में से कोई भी तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं।
आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी को किसमें रखा गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और बाइनरी फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन को रखा गया है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो और आगे चलते हैं। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बचपन से आपको पता है, सबको पता है, सिर्फ बताने की तरीका बदल देते हैं बस। देखो, आपको पता है एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, पता है ना? आगे देखते हैं। मेल के शरीर में जब बच्चा पैदा करना होगा तो मेल को बच्चा पैदा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? मेल गैमिट बनाना पड़ेगा। जैसे स्पर्म बनेगा आपके शरीर में, लड़कों के शरीर में क्या बनेगा? लड़का होगा, एक लड़की होगी। लड़के के शरीर में स्पर्म बनेगा, लड़की के शरीर में बच्चा पैदा करने के लिए क्या बनेगा? ओवा बनेगा। ये पता ही आपको। बाद में क्या होगा? मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों फ्यूज कर जाएंगे और इस घटना को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सबको पता है, सब बिल्कुल बच्चा वाला चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये काम आएगा। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा मिल गया, और बनने वाली चीज को क्या कहेंगे? जब स्पर्म ओवा के मिलने से, मेल और फीमेल गैमेट के, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जो बना, फीमेल गैमेट के मिलने से बना, उसे क्या कहेंगे? जाइगोट के नाम से जानेंगे। सबको पता है ये बात। जाइगोट और बड़ा होगा तो आगे जाकर क्या बनाएगा? जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से आगे जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नया बेबी पैदा होगा, नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। ये आपके शरीर में ऐसी घटना होती है, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, सबके शरीर में होता है। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपके शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? किसी को पता है? हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। लड़कों के शरीर में 46, लड़कियों के शरीर में 46, दोनों बराबर होते हैं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बताइए मेरे शरीर में हाथ की सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? पैर की सेल में कितने होंगे? नाक की, गाल की, मुंह की, कहाँ की सेल में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? आपको पता है हमारी पूरी बॉडी की हर एक सेल में, जितनी भी सेल हमारी बॉडी में है, हर एक सेल में 46 ही क्रोमोसोम होंगे, बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर किस घटना से बना है? माइटोसिस से बना है। लेकिन मेरे शरीर में कोई एक ऐसी तरह की सेल भी है जो मेरे शरीर में, जिसमें 46 क्रोमोसोम नहीं है। बताओ मेरे शरीर में वो सेल कौन सी होगी? छाटो जल्दी से, ढूंढो उस सेल का नाम जो मेरे शरीर में जिसमें 46 क्रोमोसोम ना हो। आंसर होगा स्पर्म। लड़का है तो लड़कों के शरीर में मेल गैमेट जो बनते हैं, स्पर्म जो बनता है, वो माइटोसिस से नहीं बनता है, मियोसिस से बनता है। मियोसिस मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे तो 46 का आधा कितना होता है? कितना होगा? 46 का आधा होगा 23। मतलब मेरे स्पर्म की सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। कोई लड़की होगी, उसके शरीर के ओवा की सेल में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम। क्या देखिएगा, स्पर्म और ओवा मियोसिस से बनते हैं, इसलिए वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करें, हम हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके शरीर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n। लड़की भी कैसी होगी? डिप्लॉइड, तो शरीर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n। अब इनमें कौन सी घटना होगी? जब गैमेट बनता तो उसमें कौन सी घटना होती है? गैमेट बनते समय मियोसिस नाम की घटना आपके शरीर में होती है, मियोसिस। और इस घटना के दौरान जब गैमेट आपके शरीर में बनते हैं, मेल का स्पर्म में, मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मात्र आधे। जितने यहां होंगे उसका आधा, 2n का आधा होता है यार। लड़की के शरीर के ओवा में कितने क्रोमोसोम में? फीमेल गैमेट में आधे। फीमेल के शरीर में, फीमेल शरीर में जितने भी क्रोमोसोम होंगे 46 थे, उसका आधा यहाँ 23 होगा। तो गैमेट में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं। अब देखो यहां कितने क्रोमोसोम थे? मेल गैमेट में n और फीमेल गैमेट में भी n, और ये दोनों मिल गए, बन गया जाइगोट। n और n मिल गया तो फिर जाइगोट में फिर से कितने हो गए? 2n। एक n यहाँ का और एक n यहाँ का, दोनों मिल गया, n प्लस n इक्वल टू 2n। जाइगोट में 2n हो गए। अब बताइए यहाँ पर 2n है, यहाँ पर हमारे बॉडी में माइटोसिस होगी। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए 2n से 2n ही बनेगा एम्ब्रियो में। फिर यहाँ पे माइटोसिस ही होगी, और माइटोसिस ही होने की वजह से आपके बेबी के शरीर में भी 2n क्रोमोसोम होंगे।
नए ऑर्गेनिज के शरीर में भी 2n क्रोमोसोम होंगे। और ये नया ऑर्गेनिज बाद में कुछ दिन के बाद अगर लड़का होगा तो लड़का बनाएगा, लड़की होगा तो लड़की बनाएगा, लड़की या लड़का होगा, फिर वो एडल्ट हो जाएगा। एक साइकिल बन गया। और बताओ इस साइकिल में ऑर्गेनिज कैसा था? डिप्लॉइड। अपने जीवन के मैक्सिमम टाइम में कैसा रहा? डिप्लॉइड रहा, डिप्लॉइड रहा, डिप्लॉइड रहा, डिप्लॉइड रहा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैप्लॉइड हुआ, बाकी पूरे लाइफ टाइम में डिप्लॉइड था। इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? इस तरह की लाइफ साइकिल कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानेंगे, इसे कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और बताओ इस पूरे लाइफ साइकिल में कहां पर मियोसिस हुआ? सिर्फ एक जगह मियोसिस हुआ है, बाकी जगह माइटोसिस हुआ है। यहां पर मियोसिस हुआ है, कहां हुआ? गैमिट बनते समय हुआ, इसलिए इस तरह की मियोसिस का नाम क्या होगा? गैमिटेंजियल मियोसिस कहेंगे। गैमिटेंजियल मियोसिस, गैमिट बनते समय मियोसिस हुआ, गैमिटेंजियल मियोसिस के नाम से जानेंगे। और इस तरह की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। हर जगह डिप्लॉइड होगा, सिर्फ एक बार हैप्लॉइड हुआ है गैमिट बनते समय, सिर्फ एक ही बार मियोसिस हुआ। इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे और इस तरह की मियोसिस को गैमिटेंजियल मियोसिस कहेंगे। हमारे शरीर में कौन सा मियोसिस होता है? गैमिटेंजियल। हमारे शरीर की लाइफ साइकिल कौन सी है? डिप्लॉन्टिक। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अब इसके विपरीत, इसके अलावा उल्टा पढ़ते हैं इसका। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हम देखते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं, अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, पहले से ही हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनिज के शरीर में ही है, मात्र इतने ही क्रोमोसोम है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो मात्र वन सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके पूरे शरीर में है ही हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। लड़के के शरीर में भी हैप्लॉइड है, लड़की भी हैप्लॉइड है। तो बताओ उसके शरीर में यहां पर गैमिट बनना है, तो गैमिट बनते समय मियोसिस होगी क्या? एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ही, अब उसको भी आधा कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर मियोसिस नहीं होगी। यहां पर फिर क्या होगी? माइटोसिस ही होगी, मियोसिस नहीं होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे नहीं होंगे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके पास आधा करने लायक कुछ है ही नहीं। दो होता तो आधा कर लेते, एक एक ले लेते, लेकिन इसके पास सिर्फ एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें यहाँ पर मियोसिस ना होकर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। हम बाद में ले लेंगे, अभी तुम्हारे पास एक ही रुपए है, क्या दोगे? एक ही किडनी है इसके पास, दो किडनी होती एक किडनी मांग लेती, बेचारे पास एक ही किडनी है, मांगेंगे ना? मांगेंगे भैया, रखे रहो, तुम ही बचे रहो। जब तुम्हारे पास लेकिन दो होगी हम ले लेंगे। तो देखा, लड़के के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, लड़की के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसलिए यहाँ पर आधा ना किया, मियोसिस ना कर माइटोसिस ही की। और इसलिए गैमिट में कितने क्रोमोसोम होंगे? माइटोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। यहाँ भी सेम होगा, n का n आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे नहीं हुए। अब देखेंगे, मेल के पास n क्रोमोसोम, फीमेल के पास n क्रोमोसोम, H और N मिलेंगे, जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया जाइगोट के पास। देखो, लड़का हैप्लॉइड था, लड़की हैप्लॉइड थी। लड़के के हैप्लॉइड शरीर में माइटोसिस से गैमेट बने। किस घटना से बने? माइटोसिस हुई, नॉर्मल वाला। लड़की से माइटोसिस से बने, और ये दोनों गैमेट जब फ्यूज हुए तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। अब देखो, मैंने उधारी चुकाने का समय आ गया कि नहीं आ गया? देखो, उधारी चुकाने का समय आ गया, इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इससे मांग लेते हैं, उस समय तो एक किडनी थी, नहीं मांगे थे, अब यहाँ मांग लेते हैं। तब यहाँ पर कौन सी घटना करेंगे? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे पास, यहाँ पर कौन सी घटना हुई? मियोसिस हुआ यहाँ पर मियोसिस जाइगोट में, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका बेबी बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहां पर मियोसिस हुई, मतलब आप देख सकते हो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, यहां भी हैप्लॉइड था, यहां भी हैप्लॉइड था, और यहां भी बेबी कैसा होगा? मियोसिस के बाद बना है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर आधे हो जाएंगे। तो पूरे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड ही रह आया, इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को कौन सी लाइफ साइकिल कहेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कौन सी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और बताओ यहाँ मियोसिस कहां पर हुआ पूरी लाइफ साइकिल में? तो ये जाइगोट में हुआ मियोसिस, इसलिए इस तरह की मियोसिस को कौन सी मियोसिस कहेंगे? जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। इस मियोसिस का नाम रखा जाएगा जाइगोटिक मियोसिस।
जाइगोटिक मियोसिस। समझ गए होंगे आप लोग? जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस हुई, क्योंकि यहां पर नहीं हुई, गैमेट बनते समय मियोसिस नहीं हुई। अगर गैमेट बनते समय मियोसिस होती तो गैमेटेंजियल मियोसिस होता। अगर जाइगोट में मियोसिस होगी तो जाइगोटिक मियोसिस। दो तरह की मियोसिस होती है। आपसे कोई पूछे मियोसिस कितने तरह की है? दो तरह की, गैमेटेंजियल मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। अगर गैमेट बनते समय मियोसिस होगी तो गैमेटेंजियल मियोसिस कहलाता है। अगर जाइगोट में मियोसिस होती है तो जाइगोटिक मियोसिस कहलाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा लैंग्वेज में इतना समझा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो सिंपल लैंग्वेज में एक बार और बता देते हैं। याद रखिएगा, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के शरीर में कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? हैप्लॉइड के शरीर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। ठीक है। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के शरीर में मियोसिस कहां होगा? जाइगोट में होगा, इसलिए जाइगोटिक मियोसिस होगा। ये दो वर्ड याद रखिएगा, जाइगोटिक मियोसिस। ये किसके लिए बात करते हैं? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, जैसे कि हम क्या है? डिप्लॉइड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ऑर्गेनिज्म के पास, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के शरीर में कौन सा लाइफ साइकिल चलेगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगा। और इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा मियोसिस होगा? हमारे शरीर में कम मियोसिस होता है, हमारे शरीर में मियोसिस होता है गैमेट बनते समय, इसलिए हमारे मियोसिस कहते हैं गैमेटेंजियल मियोसिस। गैमेटेंजियल मियोसिस के नाम से जानते हैं। ये दो लाइन याद रखना है बस। हैप्लॉइड में जाइगोटिक और डिप्लॉइड में गैमेटेंजियल मियोसिस होता है। इतना बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल्स को डील करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बताया था आपको डायनोफ्लैजेलेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसे कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।